चर्चा देखिए, का मन की बात जो है अपने आप में चर्चा का विषय है और सब लोग मतलब स्वेच्छा से और बहुत ही शिद्दत से देखते हैं उसको। और प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सोच है कि हर छोटी-छोटी बातों पे, हर पर्यावरण पे हो, देश की संस्कृति हो, जो देश का धरोहर है, जैसे उन्होंने एक हिरण के बारे में बताया कि जो जो लुप्त हो रही थी प्रजाति, उसकी भी अब मतलब प्रजा हिरण को वो प्रजाति भी अब देखने को मिल रहा है। और हम लोग महापुरुषों की जयंती इसलिए मनाते हैं क्योंकि भविष्य में नए महाराणा प्रताप और नए भामाशाह का जो है वो निर्माण कर सके। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास में जैसा वर्णित है कि महाराणा प्रताप जी जब अकबर से युद्ध लड़ रहे थे और लड़ते-लड़ते उनकी सेना, उनका धन सब कुछ समाप्त हो गया था और लगभग ऐसी स्थिति बनी थी कि महाराणा प्रताप जी ने अंततः ना चाहते हुए भी ये निर्णय लिया कि वो समर्पण कर देंगे। जब उनके समर्पण की बात आई तो भामाशाह जी को पता चला, जो उनके पहले पूर्व में महामंत्री रह चुके थे मेवाड़ के, तो उनको पता चला कि धन के अभाव में महाराणा प्रताप जो है वो अकबर को के सामने समर्पण करने जा रहे हैं। तो उन्होंने अपना सारा धन इकट्ठा किया और उसको जो है ऊँट पर, घोड़े पर, बैलगाड़ी पर जैसे भी ले जाके जो है उन्होंने उनको दिया और बोला कि महाराणा आप सरेंडर मत कीजिए, समर्पण मत करिए। आपको धन की आवश्यकता है, वो धन मैं दे रहा हूँ। और उन्होंने जितना धन दिया उससे 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक का वेतन दिया जा सका। और उससे उन्होंने जो सेना का जो एकत्रीकरण करके जो उन्होंने महाराणा प्रताप ने नई ऊर्जा के साथ जो लड़ाई लड़ी, तो जितने किले उन्होंने हारे थे वो भी जीते और उसके अलावा भी जो है उन्होंने कई ऐसे किले भी जीते जो कभी उनके कब्जे में नहीं थे। लगभग 30-35 किले जो है उन्होंने जो है मुगलों से छीन कर जो है ना। और आप जैसा कि इतिहास में एक चीज़ जानते हैं कि अकबर के समय ही क्षत्रिय समाज और हिंदू समाज का जो है वो एक तरीके से इस्लामीकरण हुआ था। जोधाबाई या अमर सिंह के जो परिवार के जो लोग हैं उन्होंने अकबर के साथ समझौता किया और कालांतर में आपने देखा होगा कि उनके जो वंशज थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन महाराणा प्रताप के जो वंशज या महाराणा प्रताप के जो मानने वाले थे उनकी निष्ठा जो है वो हिंदू धर्म के प्रति रही। तो अगर आप सोच लीजिए कि अगर महाराणा प्रताप जिन भी परिस्थितियों में घिर गए थे, अगर उन्होंने अगर समर्पण कर दिया होता तो आज भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं बल्कि मुगलिस्तान होता। तो आज भारत अगर नहीं नहीं वही बात वही हम बोले कि देखिए अगर आज जो भारत अगर हिंदुस्तान है, मुगलिस्तान नहीं है, तो उसमें राणा और भामा की जोड़ी का बहुत बड़ा जो है योगदान है। तो हम ऐसे ही महापुरुषों की जयंती मनाते हैं कि जो महापुरुष जो है राष्ट्र के लिए जो है ना उन्होंने अपना तन मन धन और जीवन सब कुछ समर्पित किया। वैसे राणा भामा की जोड़ी को हम लोग इस जन्म जयंती के दिन जो है वो याद किए और उसी के उपलक्ष्य में कि भाई उनका 2 पुत्र भी थे वो भी दान कर दिए। यही बात हम बोल रहे हैं कि ये एक धारणा है कि भामाशाह केवल दानवीर थे, नहीं, भामाशाह जी सूरवीर थे, धर्मवीर थे और दानवीर थे। जो है माउंट आबू में जो है वो एक बहुत विशाल मंदिर बना रहे थे, लेकिन जब उनको लगा कि मंदिर बना के क्या होगा, अगर हमारे राजा को सेना की आवश्यकता है तो मंदिर के निर्माण का धन भी जो है उन्होंने महाराणा प्रताप को दिया सेना के निर्माण के लिए। तो ये एक जो है धर्मवीर व्यक्ति जो है कि धर्म की भी धारण करने वाला व्यक्ति, सूरवीर जो है जिनके परिवार के कई सदस्य जो है अकबर के साथ लड़ाई में शहीद हुए और दानवीर तो थे ही। तो इसीलिए उनको जो है हम लोग जो है आज जो याद कर रहे हैं वो धर्मवीर, सूरवीर और दानवीर भामाशाह के तौर पर याद कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि सभी जातियों को भामाशाह के बारे में जानना चाहिए। देखिए, महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। सबसे बड़ी चीज देखिए कि ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम महापुरुषों को किसी जाति विशेष में मानते हैं। महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है। अगर महाराणा प्रताप को पूरा देश मानता है, शिवाजी को पूरा देश मानता है, तो भामाशाह को भी पूरा देश मानता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ग या समाज में उनको जो है तो महापुरुषों को जो है किसी जाति के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। महापुरुष पूरे देश के लिए समर्पित और उनका काम जो है निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि भामाशाह ने भारत माता के लिए किया, ना कि किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए, भारत माता के लिए किया। सर, आज मन की बात है, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बड़ा यही हॉल में प्रोग्राम रखा गया था, सर क्या कुछ संदेश दिए प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कई सारी चीजों का उल्लेख किया, खासकर भारत के विकास का, छोटे छोटे विकास के जो कार्य है
जैसे नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने बांस के जो कभी वहाँ के लिए अभिशाप होता था, उसी बांस को जो है आज एक उद्योग के रूप में, और उसको जो है पूरे विस्तार के जो है दक्षिण नॉर्थ ईस्ट के विस्तार में वो बांस उद्योग का बहुत बड़ा जो है उसका जिक्र किया। कई प्रकार के छोटे छोटे उदाहरण उन्होंने दिए, खेल से लेके जिसको कहते हैं ना, कई प्रकार के पकवान से लेके कई प्रकार का जो भारतीय संस्कृति का जो है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि मन की बात में हमेशा प्रधानमंत्री जी कुछ नई चीजों को लेके आते हैं, और वो उन जो चीजें हैं वो उसी समाज से इकट्ठा करते हैं। एक महीने का जो समय होता है उनका, उस एक महीने के समय में पूरे शोध के साथ कि पूरे भारतवर्ष में क्या नई चीजें चल रही है, दुनिया में क्या नई चीजें चल रही है, उसका जो है वो मन की बात जो है वो भारत के भविष्य की तस्वीर जो है वो दिखाता है। तो निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर जो है मन की बात को सुनते हैं, और अगले जो है उनके मन की बात का हम लोग इंतजार करते हैं। सर, भामाशाह की जयंती मनाई गई, क्या कुछ देखिए, आज बीआईए के सभागार में भारतीय जनता पार्टी पंचायती परिषद की तरफ से भामाशाह जयंती मनाई गई। और आज हम लोग सुबह 9 बजे राजवंशी नगर में जो भामाशाह पार्क है वहाँ पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी जी आए वहाँ पे, और आदरणीय पूर्व राज्यपाल सिक्किम के गंगा बाबू, आदरणीय हमारे संजीव चौरसिया जी विधायक, दीघा विधायक, और बहुत सारे नेता वहाँ पे आए, और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग वहाँ पे माल्यार्पण किए भामाशाह जी का। उसके बाद इस सभागार में 11 बजे मन की बात हुई। इस मन की बात में सामूहिक रूप से हम सैकड़ों लोगों के साथ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित रहे यहाँ पे, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री बी एस सिन्हा जी आदरणीय उपस्थित रहे, शिवेश राम जी जो राज्यसभा सांसद हुए हैं और महामंत्री है प्रदेश के, वो भी उपस्थित रहे। मन की बात में कौन सी ऐसी बात रही जो लोगों को जागरूक किया? बहुत सारी मतलब उनकी बात होती है, तो इसलिए हम लोग उनका अनुसरण करते हैं, सुनते हैं, और उसमें एक जुनून जोश पैदा होता है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे सोच के हैं जो सिर्फ राज ही नहीं चलाते हैं, छोटी छोटी बातों पे जहाँ की जो संस्कृति है, संस्कृति को भी समझाना जानना, शायद पूरे देश भी बताना चाहते हैं। सर, एक सवाल रहेगा, राजनीतिक सवाल है, क्या लगता है इस पर बंगाल में परिवर्तन होगा या नहीं, बंगाल में परिवर्तन होगा, और वहाँ की जनता त्रस्त है, और 15 साल में जो ममता दीदी की जो मतलब तानाशाही की सरकार है उसको इस बार बदल रही है। और बस अब आगे एक फेज तो चला गया, जो चुनाव हुआ, 29 अप्रैल को फिर चुनाव है, और फिर 4 को हम लोग जश्न मनाएंगे, बंगाल से भी पटना होते हुए दिल्ली से। नहीं, वोटिंग ज़्यादा हुआ है, और निश्चित रूप से जो युवा हैं और जो वहाँ की लड़कियां हैं जो स्वतंत्र होकर कुछ करना चाहती हैं, वो लोग वोट किए हैं, और वो परसेंटेज बढ़ा है।